हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मैजिशियन अंकिता में। हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स नया टॉपिक चालू किया है जिसके हम लेसन 7 में आ चुके हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये वाले क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लाइन बाय लाइन सारी वीडियोस सारे सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग देख लें पहले, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हमने ऐसी सीखी है जो हमें इस वीडियो में काम आने वाली है। ठीक है, और बाकी की वीडियोस आप प्लीज सच में एक बार देख लीजिएगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको बहुत इजीली वाले क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो में मैं थोड़े अलग क्वेश्चंस लाई हूँ। ये यूजुअली एनसीईआरटी में तो नहीं रहते हैं, लेकिन किसी और पब्लिकेशन की अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। और प्लस मैथ्स ओलंपियाड वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट भी नहीं है ये जो आपको समझना है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मैं आपके लिए 4 क्वेश्चंस लाई हूँ, तो हम पहला वाला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें ऐसे कुछ नया यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ देखिए पावर्स अननोन है ना। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उसमें पावर की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू रहती थी, मतलब कांस्टेंट मतलब एक नंबर रहता था 2, 3, 5, 7 कुछ इस टाइप का। लेकिन अभी देखिए पावर में अननोन नंबर है n, जो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन ही यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, चलिए तो बहुत सिंपल है, हमें बस इतना देखना है कि क्या ये बेस सेम है, तो आप बोलेंगे यस। क्या यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो आप अगेन बोलेंगे यस। तो इससे रिलेटेड हमें एक लॉ आता है कि जब भी बेसिस सेम हो तो बीच में मल्टीप्लिकेशन लगाओ तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, राइट। तो हम अभी भी सेम काम करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। तो देखिए 5 की पावर 2n प्लस 3, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू 5 की पावर 11। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों हुआ, तो आंसर क्या है इसका, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि a की पावर m इंटू a की पावर n देता है a की पावर m प्लस n। ठीक है, यही लॉ होता है, करेक्ट। तो हमने इस लॉ का यूज करके ये लिख लिया, ये पावर्स ऐड कर दिए। अब इस जगह आपको एक रूल और सीखना है, कभी भी एलएचएस में और आरएचएस में अगर बेस सेम हो तो डेफिनेटली ये बात है कि इसका पावर भी सेम ही होगा, इक्वल ही होंगे। ठीक है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, आप खुद इमेजिन करके देखिए, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मैं यहाँ 5 की पावर n लूँ और यहाँ 5 की पावर 2 लूँ तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला n 2 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब अगर 5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर मतलब 25, तो इस n को 2 ही होना पड़ेगा, तभी LHS भी 25 आएगा, है ना, करेक्ट। मतलब अगर यहाँ मैं 3 कर दूँ तो 5 इंटू 5 इंटू 5 होगा 125। तो ये n अगर इसको और इसको इक्वल होना है तो n के पास कोई और चॉइस ही नहीं है, उसको 3 होना ही पड़ेगा। तभी तो 5 की पावर 3 5 की किसी और पावर के बराबर नहीं हो सकती है ना, समझ आ रहा होगा आपको। 5 की पावर 1 5 की पावर 1 के ही बराबर हो सकती है, 5 की पावर 2 5 की पावर 5 के बराबर नहीं हो सकती। अगर राइट हैंड साइड पे पावर 3 है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी पावर 3 ही होना पड़ेगा, कब, जब बेसिस सेम हो। ठीक है, ये मैं ऐसा नहीं बोला मैंने कि 25 की पावर n इज इक्वल टू 5 की पावर 3। अब ये नहीं होगा जरूरी कि n की वैल्यू 3 हो, लेकिन अगर बेसिस सेम है तो पावर्स को सेम होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। तो चलिए आगे करते हैं। 5 की पावर 2n प्लस 3 हमें मिल गया है, तो इससे ये इम्प्लाई होता है, थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ, इससे ये इम्प्लाई होता है कि 2n प्लस 3 तो 11 के बराबर होना ही पड़ेगा, उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ रीजंस लिख सकते हैं कि बेसिस आर सेम, क्योंकि बेसिस सेम है इसलिए हमें पावर को इक्वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, बेसिस आर सेम सो इक्वेट द पावर्स, ऐसा आप लिख सकते हैं, इक्वेट द पावर्स। ठीक है, चलिए तो हमने पावर इक्वेट कर लिए। यहाँ देखिए पावर इक्वेट हो गए। अब तो इक्वेशन आपको सॉल्व करते आती होगी, तो आप क्या करेंगे, 2n इज इक्वल टू 11 माइनस 3, 2n इज इक्वल टू 11 माइनस 3, डायरेक्ट 8 लिख दूंगा, है ना। तो देयरफॉर n क्या मिल गया मुझे, 8 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इंप्लाइज n इज इक्वल टू 4। तो ये मेरा पहला आंसर हो गया, n की वैल्यू 4। अब देखिए एक बहुत अच्छा ट्रिक होता है, हम यहाँ n रख के देखते हैं ना, मेरा आंसर आ गया, उसके बाद मुझे चेक करना है कि मेरा आंसर सही है, नहीं तो मैं क्या करूंगी, ये n उठाऊंगी, यहाँ 4 रखूंगी। देखिए 5 की पावर 2n, 2n मतलब ये 8 हो जाएगा, 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3 विल डेफिनेटली गिव मी 5 की पावर 11, करेक्ट, क्योंकि बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 8 और 3 11 मिल जाएगा। इसका मतलब यस, मेरा आंसर एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब इधर देखिए, इधर 27 है, ये 3 के बेस मतलब नहीं है, तो हम 3 के बेस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें आता है 27 कितना होता है बताइए, 3 की पावर 3 होता है, करेक्ट। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27 इंटू 3 रेज़ टू द पावर n विल गिव मी 3 रेज़ टू द पावर
7। अब देखिए ये भी 3 जैसे ही बेस कन्वर्ट हो गए सेम हो गए तो अब हम क्या करते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकते हैं। अब देखिए ये 3 की पावर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 3 प्लस 10 क्योंकि पावर्स ऐड हो जाएंगे बीच में मल्टीप्लिकेशन और ये हो जाएगा 3 की पावर 7। अभी इस स्टेप में हमने कोई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं लगाया, हमने सिर्फ 27 को 3 की पावर 3 लिखा, इसलिए यहाँ कोई लॉ नहीं आएगा। लेकिन इधर लॉ आएगा, इधर कौन सा लॉ आएगा बताइए, यही वाला सेम है ना, जब बेसिस सेम हो और पावर्स जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर्स गेट एडेड, तो 1 a की पावर n into a की पावर n gives me a to the power n plus n, करेक्ट, ये लॉ लगा है तो इससे ये मिल गया। अब अगेन हम क्या करेंगे, अभी मैंने समझाया जब LHS और RHS में सेम बेस मिल जाए तो कुछ नहीं करना है, सीधे पावर्स को इक्वेट कर देना है। तो 3 plus n will give me 7 है ना, ये वाला पावर इसके पावर के बराबर है, तो अब 3 की वैल्यू ये n 3 उधर जाएगा तो n क्या बन जाएगा 7 minus 3 दैट इज 4, तो इसका ये आंसर हो जाएगा n, यहाँ पर भी 4 आ रहा है। अब यहाँ रख के देखिए, चलिए इधर रख के देखते हैं, ठीक है, यहाँ से तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, हो भी सकता है वैसे चेक, यहाँ पे अगर आप 3 की पावर 4 रख देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको, तो ये इक्वल आएगा, लेकिन यहाँ रख के देखते हैं, चलिए n को यहाँ रखा 4 तो 3 और 4 7 आएगा, ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। चलिए अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या हो रहा है, पावर है 2n plus 1, ठीक है, इसको मुझे थोड़े अलग तरीके से सेपरेट करना होगा। कैसे, देखिए मैं इसको लिख सकती हूँ 7 की पावर 2n, अच्छा चलिए सेपरेट किया भी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, इसको लिखते हैं 49 को क्या मैं 7 की पावर 2 लिख सकती हूँ, यस 7 7 are 49, तो 49 is equal to 7 square is equal to 7 की पावर 3, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, कुछ नहीं किया मैंने, से 49 को 7 स्क्वायर लिखा। अब क्या है, देखिए अब बीच में आ गया डिवीजन साइन, और मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन में पावर्स एडेड, डिवीजन साइन में पावर्स सब्ट्रैक्टेड। चलिए लिख लेते हैं, तो यहाँ पे अगला स्टेप क्या हो जाएगा मेरा 2n, सॉरी पहले हम पावर के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, अभी हम लिखेंगे इसको 7 की पावर 2n plus 1 minus 2, ये कितने लोगों को समझ आया, वीडियो को पॉज करिए और आराम से सोचिए क्या हुआ है इस स्टेप में, तब तक मैं स्टेप कंप्लीट करती हूँ। लॉ लिख देती हूँ यहाँ पर, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ठीक है, m माइनस n, तो देखिए वही क्या 2n plus 1 एक पावर थी, इसमें से ये वाला पावर माइनस कर दिया, सिंपल 2n plus 1 माइनस 2, ठीक है। अब देखिए वापस सेम केस हो गया, क्या हो गया, बेसिस अगेन हमें सेम मिल गया, अब सीधे हमें पावर्स को इक्वेट करना है। क्या मैं इसको और सिंपलीफाई चलिए यहाँ लिख लेते हैं पहले, +1 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, इससे मुझे क्या मिला 2n। अब देखिए +1 माइनस 2 माइनस 1 होता है ना, इंटीजर्स आते होंगे आप सबको, 7th क्लास का ये टॉपिक पढ़ रहे हैं आप तो इंटीजर्स आते होंगे, तो ये क्या मिल गया हमें 2n implies 2n is equal to 4 implies n is equal to 2। ये सिंपल इक्वेशन भी मैं पढ़ाऊंगी अभी, पर अभी 7th के बच्चे आप तो आपने ऑलरेडी ये सॉल्व करना सीख लिया होगा, तो 2n माइनस 1 इज इक्वल टू अगर 3 है तो 2n इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, जो इम्प्लाई करेगा कि n 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं n 2 रखूं तो ये हो जाएगा 2 2 4 4 प्लस 1 5, 7 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 2 विल डेफिनेटली गिव मी 7 की पावर 3, करेक्ट। 7 की पावर 5 में से जब 2 जाएगा तो 3 बचेगा, सही तो है ना, तो हमें n की वैल्यू मिल गई 2। मैं यहाँ पर n को थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ सारे क्वेश्चंस में, ये n4 है इस केस में, इस क्वेश्चन में भी n4 है, इस क्वेश्चन में n2 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए अब क्या हो रहा है, 2 की पावर 2 पूरे की पावर n। अब मैंने आपको बताया था पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो इसमें आपको डायरेक्ट लॉ लगाने की जरूरत पड़ रही है ना, उसके बिना स्टेप बढ़ेगा नहीं, तो इसको सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 raised to the power 2n, 2 into n gives 2n will be equal to 2 raised to the power 4 3s are 12। अगेन लॉ क्या लगाया हमने बताइए, a to the power m whole raised to the power n gives a to the power m into n। I told you पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो m के ऊपर भी पावर है तो m into n हो जाएगा। चलिए अब आगे क्या करेंगे, इक्वेटिंग द पावर्स, तो सीधे क्या करना है 2n will be equal to 12, this implies n is equal to 12 divided by 2, this implies n will be equal to 6, तो ये हमें मिल गई n की वैल्यू, है ना। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही लॉ यूज हुआ है, क्या लॉ यूज हुआ है, जिसमें पावर के ऊपर पावर लिखी रहती है, ठीक है, तो उसमें मल्टीप्लाई किया और ये हमारे n की वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस भी मुझे लगता है आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे, आपको मजा आया होगा पढ़ के, कुछ नया सीख के। ये वाले क्वेश्चंस एनसीईआरटी में तो नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं, प्लस मैथ्स ओलंपियाड भी अगर आप देते हैं तो उसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपने इससे जरूर कुछ नया सीखा होगा। सो अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी सिखाइए, उन्हें भी पढ़ने का मौका दीजिए।
और बहुत सारा अच्छी अच्छी बातें सारी कुछ सीखेंगे हम अभी आने वाले वीडियोस में, और भी सीखेंगे इसी टाइप के जो अननोन पावर्स वाले हैं, इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी अभी हम करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे साथ और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।